वेलकम टू BI लर्नर। और आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक टॉप एन इन पावर BI। डायनेमिक टॉप एन का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई सिलेक्शन है, लाइक अगर हम टॉप 5 कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टॉप 5, टॉप 10 करना चाहे तो टॉप 10, या फिर हम सारी कैटेगरीज को सिलेक्ट करना चाहें तो सारी की सारी कैटेगरी। तो हम देखते हैं कि हम पावर BI में इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक डेटा सेट है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो पॉलिसीज सेल होती हैं उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स आती हैं उनका डेटा है। और यहाँ पे हमारे पास एक कैलेंडर डायमेंशन टेबल है ऐसे। और यहाँ पे मैंने एक मेजर्स क्रिएट कर रखा है टोटल केसेस का। टोटल केस बेसिकली इस कंप्लेंट डेटा के अंदर जितने भी केस हैं उनका काउंट है। और यहाँ पे मेरा जो डेटा मॉडल है ये सिंपल डेटा मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डायमेंशन टेबल जो है कैलेंडर की, वो डेट कॉलम का डेट ऑफ इशू फ्रॉम कंप्लेंट डेट से रिलेशनशिप है सिंगल मैनी टू वन। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बाय द वे वैसे हम जनरली इसको पैरामीटर्स के थ्रू करते हैं, बट यहाँ पे मैं एक दूसरी अप्रोच को यूज़ करना चाहता हूँ जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक नई टेबल क्रिएट करता हूँ और उस टेबल का नाम में जो है वो मैं टॉप एन देता हूँ। और यहाँ पे मैं रो को इंसर्ट करता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ सिलेक्शन। अब जो नाम देना चाहे वैसे दे सकते हैं। और मेरे को एक चाहिए ऑल, ताकि ऑल कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकूँ। और यहाँ पे एक सीरियल नंबर में दे रहा हूँ, या फिर आप कहें तो इंडेक्स को दे सकते हैं। यहाँ पे 1 दे रहा हूँ मैं इंडेक्स को, ताकि मैं शॉर्टिंग कर सकूँ। और मेरे को 3 रोज चाहिए तो मैं 3 रोज का यहाँ पे डाल देता हूँ। और यूनियन के अंदर इन तीनों रोज को मैं इंसर्ट करा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स का नाम दे देता हूँ, इसको 3, इसको 2, और इस ऑल की जगह मैं इसको दे देता हूँ 5, और इसकी जगह मैं दे देता हूँ इसको 10। राइट। अब मैं इसको जो है एज ए स्लाइसर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसी के बेस पे मैं सिलेक्शन करूँगा। मैं यहाँ पे इसको सिंगल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एट द सेम टाइम लोग मल्टीपल इसको यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं अभी इनका ऑर्डर आप देखो तो डिस्टर्ब है। मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। जो इंडेक्स मैंने ये बनाया था इसी पर्पज से बनाया था, ताकि मैं शॉर्ट कर सकूँ। अब देख सकते हैं कि अब शॉर्टिंग हो गई है। तो मैं 5 को सिलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं एक नया मेज़र बनाता हूँ, और उस नए मेज़र में मैं जो बनाऊँगा उस नए मेज़र को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एज ए फिल्टर में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ टॉप एन कैटेगरी सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र की जो इनपुट है उसको देख लेता हूँ। ये जो हमारे पास आ रही है टॉप एन से सिलेक्शन, और बाय डिफ़ॉल्ट में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऑल। अगर कुछ नहीं होगा सिलेक्टेड तो ऑल होगा। और इसको मैं वेरिएबल के अंदर डाल रहा हूँ। वेरिएबल का नेम डाल रहा हूँ यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट हो गया। एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ टॉप रैंकिंग के लिए, टॉप कैटेगरी की रैंकिंग के लिए। इसमें मैं चेक करा रहा हूँ कि इज इन स्कोप लगा के मैं चेक करा रहा हूँ कि अगर मेरी जो कैटेगरी है अगर वो स्कोप में है तो ही वर्क करे। और अगर रैंक एक्स का मैं यूज़ कर, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मेरे पास जो कैटेगरीज है वो स्कोप में होंगी तो ही रैंक फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो रैंक के अंदर मैं ऑल सिलेक्टेड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरी कैटेगरीज के लिए है। और इसके बाद मैं यहाँ पे अपने टोटल केसेस का यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने आपको भी दिखाया था। और इसकी शॉर्टिंग है वो डिसेंडिंग में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टॉप की कैटेगरीज चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन बन गया है। अब मैं यहाँ पर रिटर्न करा लेता हूँ इसको। और रिटर्न में मैं फिर से एक कंडीशन से चेक करा लेता हूँ कि अगर मेरा ये टोटल केसेस का जो है ये ब्लैंक है तो मुझे ब्लैंक ही रिटर्न करे। दूसरी इफ कंडीशन में यहाँ पे चेक कराता हूँ कि अगर मेरा यूज़र सिलेक्शन जो है वो ऑल है तो 1 करे। अब तीसरी कंडीशन जो है यहाँ पे वो ये है कि अगर मेरी जो टॉप कैटेगरीज है ये लेस देन इक्वल टू है किसके, जो मेरी यूज़र से इनपुट आ रही है
फॉर एग्जांपल अगर 5 आ रही है, मेरी टॉप कैटेगरी 5 या 5 से कम है तो ही मुझे 1 चाहिए, अदरवाइज 0 चाहिए। ये मैं 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंडरस्कोर यूज़र इनपुट करता हूँ। बट यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेरा ये टेबल है, ये टेबल मेरी इस सिलेक्शन जो कॉलम है ये मेरा टेक्स्ट में है, यानी कि इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट है, बिकॉज मैंने इसके अंदर एज ए रो में एक में ये ऑल यूज़ किया, जिसकी वजह से पूरा कॉलम टेक्स्ट में बन गया। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यानी कि अगर मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 है और मेरी कैटेगरीज 5 और 5 से कम है, जहाँ भी 5 और 5 से कम है उनको मैं 1 कर दूंगा, और बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनको मैं 0 कर दूंगा। यानी कि अगर रैंकिंग में वो 6, 7, 8, 9, 10, 11 सो ऑन सो फोर्थ आ रही है तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 5 की ही टॉप कैटेगरीज देख रहा हूँ, मुझे बाकियों से कुछ मतलब नहीं है। होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अदरवाइज एक बार फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर मेरी जो भी टॉप कैटेगरीज आई है वो 5 आई, 10 आई, 12 आई, 13 आई, मेरा यहाँ पे कंसर्न है कि अगर 5 ही कैटेगरी है, मुझे 5 ही टॉप की 5 ही चाहिए, बाकी कैटेगरीज से मुझे लेना देना नहीं। इसलिए आप देखोगे यहाँ पर मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया। अगर टॉप कैटेगरी लेस देन इक्वल टू इंटीजर जो मैंने यूजर इनपुट दी है उससे कम या इक्वल टू है तो 1 दे, अदरवाइज 0 दे। 0, 1 क्यों है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसको अभी ओके करता हूँ और इसको देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि टॉप एन लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस क्लस्टर बार चार्ट में डालता हूँ और कैटेगरीज को कॉल करता हूँ। कैटेगरीज मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी कैटेगरीज ही मुझे शो कर रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने टॉप एन बनाया है, मैं टॉप एन को यहाँ पे कॉल कराता हूँ और यहाँ करता हूँ मैं इज ग्रेटर देन 1 या 0, इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये 5 कैटेगरीज को सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं 10 करता हूँ तो ये 10 को सिलेक्ट करेगा, ऑल करता हूँ तो ये ऑल को करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब ये जो ये यूज़र सिलेक्शन है, जब मैंने इसमें 5 सिलेक्ट किया तो इस यूज़र वाले वेरिएबल के अंदर जो नंबर आया 5 आया। अब मान लीजिए इस टॉप का जो रैंकिंग का वेरिएबल यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसने मुझे टॉप की कैटेगरीज दी 30। फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 कैटेगरीज है, लेकिन मेरे 30 की नहीं ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है 5 कैटेगरीज की, टॉप की 5 की। तो यहाँ पे मैं चेक करा रहा हूँ कि अगर मेरा जो फंक्शन है, जो मेरा कैटेगरी आई है, ये 5 या 5 से कम है तो उसको 1 कर दे, राइट, अदरवाइज 0 कर दे। ठीक है। सेम इसी केस में ऑल में, अगर ऑल आ गया तो यानी कि वो मुझे 1 चाहिए। ठीक है। अब 1 और 0 का खेल यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं इजीली यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इजीली क्या कर दिया, ग्रेटर देन जो है 0 से 0, क्योंकि 1 ही हमें देखना है, 0 से हमें मतलब नहीं है, तो इजीली मैं यहाँ पे इसको फिल्टर कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम डायनेमिक तरीके से टॉप वैल्यूज को, टॉप कैटेगरीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप 10 करना हो आपको, 10 की जगह आपको 15 करना हो, ऑल स्पेसिफिक जितना बढ़ाना चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि मैंने पैरामीटर्स का क्यों नहीं यूज़ किया। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जब पैरामीटर का यूज़ करते हो तो मैं आपको बताता हूँ पैरामीटर के अंदर जो है यहाँ पे रेंज देनी पड़ती है। यहाँ पे आपके देखेंगे न्यूमेरिक टाइप है या फिर फील्ड रेंज है। फील्ड रेंज कौन सी होगी, आपकी जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स या टेबल्स के अंदर वो वाले। अब यहाँ पे न्यूमेरिक रेंज के अंदर मैं ऑल को तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं करा सकता हूँ। और फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं मैक्सिमम कैटेगरीज का काउंट देख लूँ और उस काउंट का यहाँ पे डाल दूँ मैक्सिमम में। बट फॉर एग्जांपल अगर कल को मेरी कैटेगरीज इंक्रीज हो गई तो फिर मुझे दोबारा ही चेंज करना पड़ेगा, राइट। बट इस केस में मेरे को चेंज नहीं करना होगा, ऑल मैं डालूंगा तो इट्स मीन कि मुझे कोई कैटेगरीज, कोई टॉप कैटेगरीज नहीं देखनी, मुझे सारी कैटेगरीज देखनी है। तो इस तरीके से हम डायनेमिक टॉप एन को पावर बीआई में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेथड्स।